नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं ना, तो आपको चाहे आपका जेल सुप्रीडेंट का एग्जाम है, चाहे कोई भी आने वाला एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि कितनी हेल्प यहाँ से मिलती है, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पर भी देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सच में हेल्प चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑन। तो हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में कब आया। अब यहाँ पर पूछा गया है केंद्र प्रशासित। अब जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, वो केंद्र शासित मत समझ लीजिएगा, क्योंकि केंद्र शासित ना यूनियन टेरिटरी आ गया और वो कोई अलग चीज़ होगी। अब पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को कब सेंटर के तहत लाया गया, कि जब इसको सेंटर ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो ये लाया गया था 15 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तब भी हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को ही हुआ था। ये एक ही बात है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो था वो 1956 में बना था। और कब तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा था, तो 1956 से लेकर 1971 तक जो था हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन जो क्लियर हो गए ना, पहले तो उनको जानिए। अब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य है। ये कब भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था? ये 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर का राज्य बना था भारत का। तो ये आप क्वेश्चन सारे के सारे याद रखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है ना, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी पूछी गई है। इसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करती है? अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करती है ये आपको पता है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को जो है कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इसको बीबीएमबी एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा, आपने कॉल डैम के बारे में सुना होगा। कॉल डैम को कौन एग्जीक्यूट करता है? कॉल डैम को एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। 2 प्रोजेक्ट हो गए। टोटल हम 5 प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। तो चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना, चमेरा 3 परियोजना। ये 3 की 3 परियोजनाएं, इनको कौन एग्जीक्यूट करता है? इनको एनएचपीसीएल एग्जीक्यूट करता है। एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और अगर एल साथ में लग गया तो लिमिटेड भी बन जाता है। तो ठीक है, ये इसको एग्जीक्यूट करता है चमेरा परियोजना को। अब भिनवा परियोजना आती है। भिनवा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। भिनवा को कौन एग्जीक्यूट करता है? भिनवा को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये 4-5 परियोजनाएं आप याद रखिए कि इनको कौन कौन एग्जीक्यूट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अभी जो इंडस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इसको कौन सा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये इंडस यूनिवर्सिटी जो है ये ऊना में स्थित है। ऊना में कहाँ पर स्थित है? ऊना के बाथू में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इसका तो सही आंसर आपको बाथू सही पता चल गया। और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि बहारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये वाकना घाट में स्थित है। यहाँ पर बहारा यूनिवर्सिटी पड़ती है। बद्दी में एक बद्दी यूनिवर्सिटी तो खुद स्थित है, ये पता होगा आपको। बाकी एपीजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? एपीजी यूनिवर्सिटी जो है वो शिमला में स्थित है, सभी को पता है। इटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में स्थित है। ये बड़ू साहिब भी आप याद रखिएगा। सीधी साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये पालमपुर में स्थित है। तो ये बेसिक आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद रखिए। यहाँ से जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, एचपीयू की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 68,64,602। ऑप्शन ए सही आंसर है। 68,64,602 ये जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। हिमाचल का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। इतना 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ये हिमाचल का एरिया है। हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी 123 है। ये सारी चीज़ें ना जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको याद हो गई होंगी।
डिसेनियल ग्रोथ रेट हिमाचल की कितनी है? 12.94% जो है वो डिसेनियल ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की, 12.94%। और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की है? ऑब्वियसली कांगड़ा की सबसे अधिक पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख, 15 लाख जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? सबसे कम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की है, लाहौल स्पीति की अप्रॉक्सीमेटली 31,000 है। तो ये आप याद रखिए पॉपुलेशन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेक्स के बारे में ना बहुत क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ये बहुत बार पूछ लिया गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। वैसे मान लीजिए आप कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? अब जब नेचुरल लेक आपसे पूछा है ना, नेचुरल लेक कौन सी होगी? आपकी रेणुका झील होगी, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया गया आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी, तो आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर झील। अगर मान लो आपसे पूछ लिया गया कि महाराणा प्रताप सागर लेक जो है ये कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप सागर झील कहाँ पर है? ये कांगड़ा में स्थित है। इस झील को पौंग झील भी कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हिमाचल में नहीं है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उन्हीं को कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार यहाँ पर। बस यहाँ से डाउट क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास पूछा गया है लद्राचा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लद्राचा मेला है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति सही आंसर। अब लद्राचा मेला लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में एक ही नहीं और भी बहुत सारे फेयर और फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति में आपका गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। गोची त्यौहार आपको पता होना चाहिए, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। हालदा त्यौहार आपका कहाँ पर मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन, जब हमने 200 क्वेश्चन एक साथ एचपी जी के डिस्कस किए थे ना 1 आवर की वीडियो में, वहाँ पर हमने बताया था आपको हालदा फेस्टिवल के बारे में। ये फेस्टिवल जो है वो दिवाली के समान होता है, दिवाली के समान ही सेलिब्रेशन यहाँ पर होती है। तो ये भी आप याद रखिए, अगर आपने 200 क्वेश्चंस की वो वीडियो देखी है तब आपको पता होगा। अब और भी फेयर और फेस्टिवल ऐसे हैं जो कि पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपका मिंजर मेला हो गया, ये चंबा में सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। उसके बाद आपका नलवाड़ी मेला हो गया, नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है। इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट किया था, 1889 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम बिलासपुर के राजा अमरचंद थे। मार्च के महीने में ये मनाया जाता है। कुल्लू में जो है अभी दशहरा मनाया गया। ये जो दशहरे का फेस्टिवल होता है ये भी इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फेयर इसको कहते हैं। 1653 में अयोध्या से जो था वो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी। उस टाइम के राजा थे राजा जगत सिंह, जिन्होंने ये कहा था कि भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति वहाँ से लाइए। और किसको कहा था? दामोदर दास को कहा था। तो ये सब आप याद रखिए। अच्छा, इसकी भी छोटी सी स्टोरीज है जो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो हमारा दूसरा चैनल जो है ना वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम स्मॉल स्टोरीज हिमाचल की डिस्कस करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। 164 में पूछते हैं सुकेती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इन सभी का लिंक ना जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी नए चैनल हमारा है वो सब ना, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सुकेती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुकेती किसकी सहायक है? देखो सुकेती किसकी सहायक है? कि ब्यास की सहायक है, ऑप्शन बी सी सही आंसर है, ब्यास। अब ब्यास की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि कौन कौन सी? पार्वती हो गया, ये तो काफ़ी फेमस है। मलाना हो गया, ये भी ब्यास की सहायक है। सोलंग हो गया, एक तो सुकेती हो गया, मानुनी हो गया, न्यूगल हो गया, लूनी हो गया, चक्की हो गया, बनेर हो गया, बाणगंगा हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, जीवनी हो गया। ये सभी जो है ना, ये सुकेती को साथ में मिलाकर ये सब ब्यास की सहायक। अगर ब्यास का वैदिक नाम पूछ लिया जाए तो ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। इसी तरह हिमाचल में 5 नदियां बहती हैं, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। चेनाब का वैदिक नाम अश्किनी है, रावी का पुरुषानी है, ब्यास का अर्जिक्या है, सतलुज का स्तुद्री है, यमुना का कालिंदी है। तो ये सब आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है डोडरा कवार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो डोडरा कवार है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कई बार यहाँ पर ऑप्शन किन्नौर भी दे दी जाएगी, लाहौल स्पीति भी दे दी जाएगी, फिर पता चलता है कि बच्चे लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर करके आ गए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिमला। शिमला जो है यहाँ पर पड़ता है डोडरा कवार। अब शिमला में डोडरा कवार पड़ता है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बड़सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बड़सर जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भौरंज कहाँ पर है? भौरंज भी हमीरपुर में है। नदौन कहाँ पर है? नदौन भी हमीरपुर में है। चिड़गांव आपका कहाँ पर पड़ता है? चिड़गांव भी आपका शिमला में पड़ता है। टिक्कर है ये भी शिमला में पड़ता है। जुनगा है आपका, जुनगा भी शिमला में पड़ता है। चौपाल तो आपको पता है। अभी एक एग्जाम में क्या पूछ लिया गया था कि कसौली कहाँ पर पड़ता है? तो ये ना बेसिक क्वेश्चंस हैं, पता होने चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है
विच वॉज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। हिमाचल का ऐसा कौन सी परियोजना है जो जनजातीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो ऐसी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और क्यों की जा रही है, ताकि वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके। इस परियोजना का नाम है, क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन ए, रोंगटोंग परियोजना सही आंसर है। इसको रोंगटोंग परियोजना कहते हैं। अब इसको रोंगटोंग परियोजना कहते हैं। तो ये रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ये कितने मेगावाट की है? ये 2 मेगावाट की परियोजना है। उसी तरह कड़छम वांगतू परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट की है? ये किन्नौर में स्थित है और 1000 मेगावाट की परियोजना है। और अगर आपसे और भी परियोजनाएं पूछ ली जाएं तो गिरी परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। ये 60 मेगावाट की है और सिरमौर में स्थित है। सानन परियोजना कहाँ पर स्थित है? सानन परियोजना ये जो है मंडी में पड़ती है और 110 मेगावाट की ये परियोजना है। खाप परियोजना कहाँ पर है? ये किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। रुकती परियोजना कहाँ पर है? रुकती परियोजना ये भी किन्नौर में है और ये भी सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। जांगी थोपन परियोजना, जांगी थोपन परियोजना ये भी किन्नौर में है, 960 मेगावाट की है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। देहर परियोजना 990 मेगावाट की है, ये देहर खड्ड के ऊपर बनी हुई है। देहर खड्ड जो है ये ब्यास की सहायक है और ये कांगड़ा जिले में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि साबरा कुड्डू परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है और कहाँ पर स्थित है। साबरा कुड्डू परियोजना के बारे में आप बताइए, हमने कई बार डिस्कस करके रखा है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बैटल बिटवीन बिलासपुर एंड हंडूर प्रिंसली स्टेट टुक प्लेस इन विच ईयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिलासपुर और हंडूर, जिसको प्रेजेंटली नालागढ़ भी कहा जाता है, इसके बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो वो 630 AD 630 AD में जो था ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो ना, जिन लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा है वो कहेंगे कि बिलासपुर की स्थापना तो ऐसे हुई वैसे हुई इस टाइम हुई, तो ये युद्ध 630 AD में कैसे हो गया? ये इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, परंतु जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। हंडूर की स्थापना किसने की थी? हंडूर की स्थापना जो था वो राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी और 1100 ईस्वी के आसपास जो था इसकी स्थापना की गई थी। हंडूर ना बिलासपुर से ही अलग होकर बना था। बिलासपुर को पहले कहलूर कहते थे और कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी 900 ईस्वी के आसपास। और अगर हम बिलासपुर शहर की स्थापना करें तो बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब अगर आपको एग्जैक्टली पता है ना तब तो आप सही करके आ जाएंगे, अदरवाइज आप कुछ भी मर्जी का तुक्का लगाएंगे और गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ दिस क्यों सही है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो राजा दत्तार चंद के द्वारा की गई थी, तो इसीलिए इसका नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि दत्तार चंद ऑप्शन में नहीं है। अब 1550 ईस्वी में जो था दत्तारपुर रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी राजा दत्तार चंद के द्वारा। दत्तारपुर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह को जो था वो 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो था अल्मोड़ा भेज दिया था। अल्मोड़ा क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था, इसीलिए इन्हें कैद किया गया और इन्हें अल्मोड़ा भेज दिया गया। किसको? राजा जगत सिंह, जो कि दत्तारपुर के एक राजा हुआ करते थे। दत्तारपुर के एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने संसार चंद के विरुद्ध जो था वो गोरखाओं की सहायता भी की थी। दत्तारपुर के ऐसे राजा थे राजा गोविंद चंद, जिन्होंने संसार चंद के विरुद्ध जो था वो गोरखाओं की सहायता की थी 1806 ईस्वी में, जब गोरखाओं ने अटैक किया था उस टाइम के आसपास। आगे पूछते हैं, फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाउ मेनी मेंबर। जब पहली विधानसभा हिमाचल की बनी थी तो उस टाइम यहाँ पर कितने मेंबर थे? तो उस टाइम हिमाचल की विधानसभा में ना 36 मेंबर हुआ करते थे। 36, ऑप्शन ए सही आंसर है। 4 जिले वहाँ पर होते थे। ये 4 जिले कौन कौन से थे? ये 4 जिले कौन कौन से थे? इनमें आपका मंडी आ जाता है, चंबा आ जाता है, महासू आ जाता है, सिरमौर आ जाता है। ये आपके 4 जिले थे उस टाइम यहाँ पर। और प्रेजेंटली कितनी विधानसभा की सीट्स हैं? प्रेजेंटली जो है वो 68 विधानसभा की सीट्स हैं। 4 यहाँ पर लोकसभा की सीट्स हैं, 3 यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं, 3 यहाँ पर राज्यसभा की सीट्स हैं। विधानसभा की तो 68 हुई, तो लोकसभा राज्यसभा 4 3 करके 68 तक आप पहुँच जाइएगा, बस आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाता है। यहाँ पर पूछते हैं, विच वॉज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व वाइसराय का भूतपूर्व निवास कौन था? हिमाचल प्रदेश के वाइसराय का भूतपूर्व निवास कौन सा था? 170 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पीटर ऑफ।
पीट्रॉफ का नाम तो आपने सुना होगा। प्रेजेंटली पीट्रॉफ को होटल के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। पीट्रॉफ शिमला में स्थित है। शिमला के चौड़ा मैदान के साथ ही ये लगता है। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मारकर, उनका ट्रायल भी यहाँ पर चला था 1948-49 में। ट्रायल क्यों यहाँ पर चला था पीट्रॉफ में? क्योंकि पीट्रॉफ में जो था ये बिल्डिंग जो थी ये पंजाब हाई कोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जाती थी पहले, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह का ट्रायल जो था वो चला था। तो ये सब क्वेश्चन तो आप पीट्रॉफ के बारे में भी याद रखिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। वाइस रैगर लॉजिक, वाइस रैगर लॉजिक को किस नाम से जाना जाता है? इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहा जाता है। पीट्रॉफ से थोड़ा सा आगे चलकर ही वाइस रैगर लॉजिक यानी कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी है। तो ये सब तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और उनको जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।